अच्छा, तो हमने ये प्रोजेक्ट करना है इस वीक। तो इसका इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो सिंपली ये है पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर, कि आपने अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं या इनकम है उसको आपने इसमें ट्रैक करना है। तो इसकी जो है, इसमें हमने यूज़ करना है पाइथन फाइल हैंडलिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, फंक्शन, मॉड्यूल्स एंड लूप्स वगैरह। जो हमने अभी तक अंडरस्टैंड किया है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो इसमें करना क्या है कि हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमने अपनी पहले तो इनकम ऐड करनी, उसके बाद हमने एक्सपेंस ऐड करने। इनकम, एक्सपेंस, डेट, कैटेगरी, अमाउंट और डिस्क्रिप्शन, जो भी आप वो इनपुट उसमें लेंगे उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमने उसको एक्सपेंस को व्यू करना है। हम ऑप्शन देंगे कि अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो व्यू कर दो, ये सिलेक्ट करता है तो ऐड कर दो। उसके बाद है डिलीट या अपडेट एक्सपेंसेस, ये भी हमने करना है और एक समरी भी जनरेट करनी है। तो इसका जो सिंपल सा प्रोजेक्ट एक मैंने बनाया, हम उसको देखते हैं ताकि उसके रिलेटेड फिर आप इसको बना लें इजीली। तो इसमें मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लोड किया है। आपने करना क्या है कि सिंपली इस तरह एक मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन बना के उसमें आपने इस तरह एक पर्सनल ट्रैकर ओपन करना है। जैसे कि अब मैं इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करूं, इसको एग्जीक्यूट किया तो वेलकम टू द बजट ट्रैकर। तो ये आ गई हेडिंग। इस तरह आपने और ये सारा इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रंट पे इस तरह आप लोगों ने डिस्प्ले करना है इसका। अगर यहाँ पे वो कुछ सिलेक्ट करता है जैसे कि वन, तो इसमें वो ट्रांजैक्शन ऐड करेगा। अब वो ऑप्शन पूछेगा कि क्या आपने ऐड करना है, और उसको क्या करेगा वो के एम बी में ऐड करेगा। अगर आप लिखते हैं 1K तो वो 1000 के इक्वल होगा। 1 बिलियन भी लिख सकते हैं इस तरह, उसके लिए बी होगा। तो अगर आप इस तरह करते हैं 1B, वो उसको काउंट करेगा। उसके बाद उसकी टाइप, इसको इसके ऊपर एक चेक लगाना है कि अगर तो ये टाइप इनकम या एक्सपेंस नहीं है, यूज़र रॉन्ग डालता है, तो इसको फिर दोबारा से वापस ले जाओ क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये रॉन्ग है, इसको दुरुस्त करें। या तो एक्सपेंस डालें या इनकम डालें। तो इसमें हम करेंगे इनकम अभी 1 बिलियन। और उसके बाद इसकी कैटेगरी क्या है आपकी, जो भी कैटेगरी डालनी है इसकी सैलरी की, जैसे कि फ्रीलांसिंग, और डिस्क्रिप्शन जो भी डालनी है, वेब डेवलपर, एंटर। तो ये ट्रांजैक्शन लोड हो जानी चाहिए इस जेसन फॉर्मेट में। पहले मैंने सुगेस्ट किया था CSV, लेकिन अभी तक जो कि हमने CSV नहीं किया, तो आप इसको अभी के लिए जेसन में लोड कर सकते हैं, और जब हम CSV करेंगे तब हम इसको CSV में लोड कर लेंगे। अभी के लिए अब ये ट्रांजैक्शन इस ट्रांजैक्शन डॉट जेसन फाइल में चलेगी। अगर यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँ, ये मैंने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कुछ की हुई है। तो ये 1 बिलियन की अमाउंट जो अभी हमने ऐड की है वो इसमें अपेंड होगी। ये जो जेसन फाइल है इसमें अपेंड होगी। तो इसको अगर यहाँ से अब मैं व्यू करूँ, अभी मेरे पास अगेन ऑप्शंस आ रहे हैं। ये क्या चल रहा है, ये इन्फिनिट लूप चल रहा है कि जब तक वो 5 प्रेस नहीं करता, एंटर नहीं करता, तब तक इससे पूछते रहो कि भाई कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए, A B 1 2 3 4 5 कौन सा चाहिए। तो उसमें अगर मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू बैलेंस 2 करता हूँ, तो ये बैलेंस शो करेगा, करंट बैलेंस जो है। ठीक है, और इसमें हमने फंक्शन लगाया हुआ है व्यू बैलेंस का। जब भी हम 2 प्रेस करें तो ये व्यू बैलेंस काउंट करे जितना भी बैलेंस पड़ा है। इसको हम काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास सारा बैलेंस पड़ा है, जेसन एरे है, ये एक एरे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एरे के अंदर ये 0 1 2, तो इसके ऊपर मतलब हम लूप लगाएंगे, ये सारे के ऊपर लूप लगाएंगे। लूप लगाने के बाद फिर हम हर एक, जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी फर्स्ट पे, इसको हम डॉट लगा के ये अमाउंट एक्सेस करेंगे।
तो इसकी अब हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी ये, फिर सेकंड टाइम लूप चलेगा अमाउंट हमारे पास ये। तो इस तरह हम सारी जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करके उस फंक्शन से हम रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा करंट बैलेंस। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, 5 तक हैं ये, रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा है। खैर, ऐड ट्रांजैक्शन हो गया, व्यू बैलेंस हो गया। अब व्यू ट्रांजैक्शंस ये क्या है, इसको अगर क्लिक करें 3 पे तो इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी डिस्प्ले हो रही है। उसने सारी की सारी ट्रांजैक्शन को लोड किया, और लोड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, फाइल ओपन। ये सेम जेसन फाइल वैसे ही ओपन होगी कि दिस फाइल ओपन इन रीड मोड, तो वो रीड मोड में ओपन करेगा और उसको हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे टोटल को। और उसके बाद प्लॉट, और ये हमने अभी नहीं किया, अगर आप लोगों ने करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। ये हम जब लाइब्रेरी मैनिपुलेट करेंगे तो उसमें हम ये देख लेंगे, ये इस तरह का हम इसको बनाएंगे। ये नेक्स्ट जब हम वो लाइब्रेरी करेंगे तब हम बनाएंगे। तो अभी के लिए ये हमारे पास चीज़ें होगी। अब इसमें आप लोगों ने, अब इसका कोड में थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों ने थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी है। आप लोगों ने रिमूव करनी है फ़ाइल, यहाँ पे एक बटन डालना है कि आपने कोई भी एक ट्रांजैक्शन को रिमूव करना है, तो वो फंक्शन आपने बनाना है। तो अगर हम इस कोड पे जाएं तो ये हो गया मेन फंक्शन, इसके अंदर ये प्रिंट हो रहा है फर्स्ट पे। उसके बाद इन्फिनिट लूप चल रहा है, ये ट्रू, और ये ट्रू फॉल्स कब होगा, जब वो 5 प्रिंट करेंगे। तो 5 पे मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक। जब भी यूज़र 5 प्रिंट करता है तो उसको कर दो ब्रेक, और ये डिस्प्ले कर दो एग्ज़िट। तो उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा 5 पे और ब्रेक लग जाएगी, लूप से आउट हो जाएगा। तो ये ब्रेक मेथड इसलिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर चॉइस 1 होती है तो ये फंक्शन चल जाए ट्रांजैक्शन का, चॉइस 2 होती है तो कैलकुलेट बैलेंस फंक्शन चल जाए और बैलेंस शो हो जाए जो भी रिटर्न होता है हमें, और 2 पॉइंट्स में। चॉइस 3 है तो व्यू ट्रांजैक्शन चले, चॉइस 4 है तो प्लॉट पेंडिंग पैटर्न, ये जो अभी हमने किया है, और एंड पे ये वाले ब्रेक हो जाएगा। और इसके अलावा है, अगर कोई अनवैलिड चॉइस देता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि प्लीज़ ट्राई अगेन एल्स एंड कंडीशन। तो ये इफ़ एल्स कंडीशन यहाँ पे लगा दी लूप के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शंस बना दिए, जो जो हमें फंक्शन चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये हमने फंक्शन बनाया। इसके अंदर हमने इनपुट वैल्यू ली। अब इन फंक्शंस में ऐड ट्रांजैक्शन में हमने क्या लेना है कि उससे वैल्यू, उसकी कितनी अमाउंट है के एम बी में, और उसको हमने कर दिया लोअर केस में, ताकि इसको हम जब वो यूज़र अपर केस में भी डालता है या लोअर में डालता है तो हम उसको इक्वली ट्रीट करें और आगे जाके इसको एग्जीक्यूट करें प्रॉपरली। तो उसके लिए हमने इसको लोअर केस में पहले कर दिया, और उसको कर दिया अमाउंट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में होगी अमाउंट। अब इसमें हमने फंक्शन लगाया कन्वर्ट टू नंबर। अब ये कन्वर्ट टू नंबर क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग को लेगा, इस फंक्शन को देख लेते हैं ये क्या करता है। अब इस कन्वर्ट टू नंबर ने ये स्ट्रिंग ली, इसमें हमने मैच किया वो वर्ड जो हमें चाहिए, जैसे कि अब स्लैश डी प्लस, इसका मतलब है जो भी डिजिट्स हमने ये रिजेक्ट्स में किया था, जो भी डिजिट्स हैं वो आ जाए। उसके बाद ऑप्शनली अगर तो ये फ्लोटिंग पॉइंट, इसके बाद कोई डिजिट है तो वो आ जाए। और उसके बाद है हमारे पास ये के एम बी, अपर केस लोअर केस, और वो वैल्यूज़, ये हमने रेजेक्स लगाई ऑप्शनल, ये इसका मतलब होता है ऑप्शनल। ये लगाई कि अगर वो है तो ये ग्रुप 3 में आ जाए, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 ये आ जाए। तो इस तरह हमारे पास 3 ग्रुप में वैल्यू आ गई। ये हम सेपरेट करने के लिए वैल्यूज़ को पॉइंट्स के बाद, और इसको ये हमने रेजेक्स यूज़ कर ली, और इसके अलावा भी हम कर सकते थे वो और मेथड से। तो इसमें इजी होता है इस मेथड से। उसके बाद अमाउंट, तो इसने मैच में रिटर्न किए 3 ग्रुप्स, इफ़ नथिंग देन रिटर्न नन, अदरवाइज
नंबर फ्लोट मैच डॉट ग्रुप वन, अब ग्रुप वन को फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद जो सफिक्स है ये हमारे पास आएगा सफिक्स मैच डॉट ग्रुप डॉट थ्री, ये जो ग्रुप है डॉट, और उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अगर पहले ही हमारे पास ये अमाउंट जो है लोअर में ही आ रही है तो इसमें इसमें जो हम अपर केस लोअर केस ना भी डालें तो चल जाएगा। तो इसको हमने इसमें इस यूज़ करके सफिक्स में ले लिया, लोअर में करके उसमें हमने कंडीशन लगा दी कि अगर ये वैल्यू है तो नंबर से ये मल्टीप्लाई करो, ये कर दो, ये कर दो, एम के बी की जितनी वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई कर दी और फिर एंड पे नंबर को रिटर्न करवा दिया। तो ये कन्वर्ट मेथड काम कर रहा है इस तरह। इसके बाद अमाउंट इज नॉन इनवैलिड, सारी कंडीशंस हमने लगाई हुई। उसके बाद एंटर द टाइप इनकम और एक्सपेंस डॉट लोअर, अब इनकम की टाइप जो है, अब हमने इसको अब स्ट्रिक्ट करना है तो इसके लिए भी हम लगा सकते हैं कि इनकम हमने इससे ली, उसके बाद उसने कैटेगरी दी, डिस्क्रिप्शन दी, तीनों चीज़ें दी थी। अगर इससे भी पहले हम ये लगाना चाहते तो हम लगा सकते थे कि अगर इसको हम कट करें, यहाँ पे डालें, यहाँ पे डालें तो जब अगर इसने यहाँ पे ही इसको इंक्लूड किया तो ये रिटर्न चला जाएगा। तो ये हमने इस ट्रांजैक्शन टाइप को चेक किएगा तो इनकम या एक्सपेंस है, इन दोनों में से एक है, ये इसका मतलब होता है नॉट इन। ट्रांजैक्शन टाइप अगर इन दोनों में नहीं है, इनकम में भी नहीं और एक्सपेंस में भी नहीं, तो इसको इनवैलिड रिटर्न करवा दो, अदरवाइज ये वाला नहीं चलेगा। ये जो है लूप कंडीशन है, ये हम यूज़ करते हैं एरे के अंदर कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए। इन का मतलब होता है कि इस एरे में ये वैल्यू है, और नॉट इन का मतलब होता है नहीं है। तो ये लूप कंडीशन इस पे लगा दी तो इसने रिटर्न किया हमें इनवैलिड, अदरवाइज ये नहीं चलेगा अंदर वाला, और ये रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न नहीं होगा तो मतलब आगे चलता रहेगा, अगर रिटर्न हो गया तो ये दोबारा से इस फंक्शन पे जाएगा। तो उसके बाद कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये हमारे पास ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। जो जो अमाउंट और ट्रांजैक्शन टाइप जो जो चीज़ें हमारे पास आई, और ये डेट, स्टार्ट टाइम वगैरह, इसको हमने ट्रांजैक्शन में लोड किया। अब ये लोड ट्रांजैक्शन सिंपल है, यहाँ पे हमने किया है लोड ट्रांजैक्शन, ओपन ट्रांजैक्शन डॉट जेसन, रीड फाइल और रिटर्न कर दिया फाइल को। तो इस लोड ट्रांजैक्शन फंक्शन ने इस ट्रांजैक्शन को रिटर्न किया और उसमें हमने वो अपेंड कर दी ट्रांजैक्शन जो हमने ये बनाई, और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है एरे में अपेंड हो रहा है, यहाँ पे एरे में ऑब्जेक्ट अपेंड हो जाएगा। तो इस तरह उसके बाद ट्रांजैक्शन, और फिर हमने एक फंक्शन लगाया सेव ट्रांजैक्शन। अब इसमें हमने अपेंड कर दिया है, लेकिन हमने इसमें सेव नहीं किया इस ट्रांजैक्शन। इसमें फ़ाइल में सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें राइट करते हैं, तो उसके लिए हम ये सेव ट्रांजैक्शन करेंगे। ये एंड पे मैंने यहाँ पे बनाया, और ये डब्ल्यू यूज़ करके हम इसको डंप, जेसन डॉट डंप का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और जेसन में हम इसको डंप करना है, इसको राइट करना है। तो इसके लिए ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। और कन्वर्ट नंबर हमने ऑलरेडी कर लिया है, सेव ट्रांजैक्शंस हो गया। इसके बाद कैलकुलेट बैलेंस होगा। तो कैलकुलेट बैलेंस के लिए वही हमने पहले देखा है कि लूप्स लगाना है, ट्रांजैक्शंस इन ट्रांजैक्शन, तो ये लूप लगाएगा फॉर ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शन। तो इफ़ ट्रांजैक्शन टाइप जो है इनकम है तो उसका बैलेंस एडिशन कर दो, और अगर उसका बैलेंस टाइप जो है अमाउंट, उसकी जो इनकम टाइप नहीं है एक्सपेंस है, तो उसको माइनस कर दो। हमने ये जो अमाउंट है इसको अगर एक्सपेंस है तो इसको माइनस भी करना है हमने इनकम से। तो एवरेज जो अब बाकी एक्सपेंस निकाल के जो अमाउंट बचती है हमने वो बैलेंस में रिटर्न करवानी। तो उसके लिए ये हमने फंक्शन लगाया। और व्यू ट्रांजैक्शन के लिए सिंपल हमने लोड कर ली ट्रांजैक्शंस, और फिर उस ट्रांजैक्शंस को हमने यहाँ पे लूप लगा के डिस्प्ले करवा दिया। तो ये फंक्शंस हैं जो मैंने किए हैं आपकी आसानी के लिए। तो अभी जो आप लोगों ने फंक्शंस ऐड करने हैं वो हैं यहाँ पे डिलीट और अपडेट एक्सपेंसेस और समरी, टोटल स्पेंड कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन। तो इसकी आपने समरी बना देनी है और इसको डिलीट करना है।
तो और इसका सारा जो कोड है ये आप लोगों ने खुद हैंड से करना है, ना कि जीपीटी से। अगर कुछ एरर्स आते हैं तो जीपीटी यूज़ करें, अदरवाइज़ ये कंडीशन वगैरह सारी जो माइनर हैं खुद ही हैंड से करें। तो इसके बाद अभी के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है?